दोस्तों एसपी अकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 पोस्ट पे डाल दिया है। आज मैं आपको वो बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों कुछ चीजें नई हैं जो आपको बतानी है। जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, उन्होंने 24 हजार रुपए ड्राइंग किया है और वर्ष का प्रॉफिट इनका 75,000 था और बगैर पूंजी पर ब्याज लगाए हुए इन लोगों ने प्रॉफिट को आपस में बांट लिया, जो कि गलत है। पहले हमें प्रॉफिट में से ब्याज को अलग करना चाहिए, फिर जो बचता है ए और बी में बांटना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, ड्राइंग को एडजस्ट कर दिया और जो प्रॉफिट बचा 75,000 ए और बी ने आपस में बांट लिया, जो कि गलत है। दोस्तों मैं फिर बता दूं, यहां पर क्या है, 31 मार्च 2018 को ए की कैपिटल 2 लाख है और बी की कैपिटल 1.5 लाख है। तो दोस्तों इन लोगों ने पार्टनरशिप से 24 हजार रुपए निकाला है। तो जितना पैसा आप निकाल देते हो उतना पैसा आपका ड्राइंग होता है। तो यहां पर दोस्तों ऐड कर देंगे ड्राइंग, तो 2 लाख में से 24,000 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2,24,000 और 1.5 लाख में से 24,000 ऐड कर देंगे तो 1,74,000। यानी कि अगर हम ड्राइंग को ऐड करते हैं तो इनकी पूंजी थी 2,24,000 और इनकी पूंजी थी 1,74,000। उसके बाद दोस्तों ए और बी जो प्रॉफिट था 75,000 सीधा सीधा आपस में 3:2 में बांट लिया है, 3-2-5 में। यानी एक आएगा 75,000 इंटू 3/5, बी का 75,000 इंटू 2/5। इन्होंने अपने कैपिटल में 75,000 ऐड कर दिया है। इन्होंने अपने कैपिटल में 75,000 ऐड कर दिया है, जो कि दोस्तों गलत है। 75,000 ऐड करने में इनका हिस्सा आया 45,000, तो 2,24,000 में इनके हिस्से में 45,000 जुड़ा और इनके हिस्से में 3/2/5 30,000 जुड़ा। तो इसे घटाते हैं तो ये आया 1,79,000 और इनका आया 1,44,000। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ए की ओपनिंग कैपिटल 1,79,000 थी और बी की ओपनिंग कैपिटल 1,44,000 थी, जिसमें इन्होंने प्रॉफिट को ऐड किया 45,000 तो 2,24,000 और 1,74,000 हो गया। और उसके बाद दोस्तों ड्राइंग को इन्होंने घटा दिया 24,000 तो 2 लाख और 1.5 लाख हो गया। चाहे इस तरीके से बात करें, चाहे दोस्तों मैं सीधे तरीके से बात कर लूं कि 31 मार्च को ए की पूंजी थी 2 लाख और बी की पूंजी थी 1.5 लाख, जिसमें से इन्होंने 24,000 प्रत्येक पार्टनर ने निकाल लिया। तो 24,000 हम घटा देते हैं दोस्तों, ऐड कर देते हैं तो 2,24,000 और 1,74,000 बना। उसमें जो प्रॉफिट है इन्होंने जो ऐड किया है प्रॉफिट को लेस करेंगे। दोस्तों यहां पर हम क्लोजिंग कैपिटल से चलकर ओपनिंग में आ रहे हैं, तो जो चीजें ओपनिंग में ऐड होती है वो क्लोजिंग में लेस हो जाती है और जो चीजें क्लोजिंग में लेस होती हैं वे चीजें ओपनिंग में ऐड हो जाती है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं यहां बता दूं, यहां पर ड्राइंग हमेशा लेस होता है लेकिन हम ओपनिंग से नहीं क्लोजिंग से चल रहे हैं। तो यहां पर देखो ड्राइंग को मैंने ऐड कर दिया। अब प्रॉफिट हमेशा दोस्तों लेस होता है, प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है, लेकिन यहां पर प्रॉफिट हम लोगों ने लेस कर दिया। तो ए का जो कैपिटल है ओपनिंग का वो है 1,79,000 और बी का है 1,44,000। अब दोस्तों हमें सही से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जिसमें हमें पहले ब्याज देना है इन लोगों को 8%, तब जो बचेगा तब प्रॉफिट ए और बी में बांटना है। अब मैं यहां पर आज स्टार्ट करने वाला हूं कैपिटल अकाउंट और आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मित्र गलत दिया हुआ था, क्वेश्चन में उन्होंने गलत करवा दिया था। मैंने पहले सही कैपिटल बनाया क्योंकि जो कैपिटल दिया था वो कैपिटल ही गलत था, क्योंकि पूंजी पर ब्याज काटने से पहले डायरेक्ट 75,000 का प्रॉफिट बांटकर ए और बी ने आपस में बांट लिया था और ड्राइंग को घटा दिया था। मैंने क्या किया, पहले मैं ओपनिंग बैलेंसेस निकालूंगा कैपिटल का, जिसमें एफ ए का आया है 1,79,000 और बी का आया है 1,44,000। अब दोस्तों मैं सही से एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा।
पहले इसका 8% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोस्तों पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटा जाता है, तो टू बैलेंस में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम यहां पर घटाएंगे दोस्तों, तो 1,79,000 का 8% और 1,44,000 का 8%, 14,320, 11,520। अगर हम इसको दोनों को ऐड करते हैं तो 25,840 रुपए होते हैं। अब दोस्तों इस साल का जो प्रॉफिट दिया है वह दिया है 75,000। 75,000 में 25,840 रुपए को घटा देते हैं तो बचता है 49,160। अब ये 49,160 रुपए ए और बी 3:2 में बांटेंगे, तो ए का आया 49,160 इंटू 3/5, 29,496। बी का आया 49,160 इंटू 2/5, 19,664। दोनों को ऐड करेंगे आएगा 49,160। टैली करा दिया 75,000 से। अब दोस्तों हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। बाई बैलेंस विधि, पुराना कैपिटल का बैलेंस दिया है 1,79,000, 1,44,000। इस साल का ब्याज जो बना बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,320 ए का और 11,520 बी का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बटा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर प्रॉफिट बटा हुआ है, तो ए का है 29,496, 29,496 और बी का है 19,664। उसके बाद दोस्तों इसी साल 24,000 इन लोगों ने ड्राइंग किया है, तो टू ड्राइंग, ए ने भी 24,000 और बी ने भी 24,000 ड्राइंग कर लिया है। दोस्तों ड्राइंग पर ब्याज है नहीं तो नहीं लगाया जाएगा, अगर होता तो यही लग जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में, लेकिन नहीं दिया है तो नहीं लगेगा। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, इसे ऐड करेंगे तो 2,22,816 ए का पूरा पार्ट ऐड करने पर 2,22,816 आया। उसमें से 24,000 घटा देंगे तो 1,98,816, यानी 31 मार्च 2018 को 1,98,816 रुपए ए का बैलेंस होना चाहिए। जो 2 लाख दिया था वो गलत दिया था, 1,98,816। और बी का टोटल ऐड करेंगे 1,75,184। 1,75,184 में से 24,000 घटा देंगे तो 1,51,184। इसका 1.5 लाख दिया था, ये भी गलत दिया है। अब सही हो गया दोस्तों, 1,51,184 होना चाहिए और टैली हो गया 1,75,184। दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें वर्किंग नोट करना पड़ा, ओपनिंग कैपिटल ए का, ओपनिंग कैपिटल बी का। जब निकालेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नियम से बनाएंगे। पहले हम लोगों का ब्याज काटा जाता है, तब प्रॉफिट आपस में बांटा जाता है, जैसा कि ये बनाया गया है।